नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं गांधी मैदान में खड़ा हूं। उसी गांधी मैदान में खड़ा हूं जहां कैबिनेट विस्तार होने वाला है। कल सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन किस कोटे से मंत्री बनेंगे, किस कोटे में कितना मंत्री होंगे, इसको लेकर बिहार के लोगों की निगाहें जो हैं वो गांधी मैदान पर टिक गई है। क्योंकि कल जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो बिहार से कौन मंत्री बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये इस सवाल का जवाब सब लोग जानना चाहता है। तो देखिए, मेरे पास उन मंत्रियों की संभावित सूची आ गई है। फाइनल लिस्ट इसे मान लीजिए। इसमें से अधिकांश चेहरे कल शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे देंगे। बीजेपी कोटे से और जनता दल यूनाइटेड कोटे से बराबर बराबर मंत्रियों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। जो लोजपा रामविलास है उस कोटे से 2 मंत्री, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 मंत्री और आरएलएम से 1 मंत्री बनने की पूरी संभावना है। और इसमें कुल मिलाकर जो बिहार में है, एनडीए के पास 201 विधायक हैं। 202 विधायक जीते थे। नितिन नवीन ने जो है वो बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद एनडीए के पास कुल 201 विधायक हैं और इन्हीं 201 विधायकों में से कोई कल मंत्री बनने वाला है। कौन बनने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, जो हमारे पास खबर है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक 16 मंत्री भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बन सकते हैं। 2 मंत्री बन सकते हैं आपको रामविलास, लोजपा रामविलास के, 1 मंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी के और 1 मंत्री जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन मंत्री बनेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री पहले ही बन चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी दोनों ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। तो भाजपा के 1 और जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। अब कौन बनेगा, अब वो कौन शख्स है जो बिहार में मंत्री बनने जा रहा है। तो इसकी जो सूची है उसमें सबसे पहले यदि आप बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कौन होने जा रहा है, तो हमारे पास जो खबर आ रही उसके हिसाब से सूत्रों ने जो बताया, अधिकांश चेहरे वही होंगे जो पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे। उसमें यदि आप बात करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बात करते हैं तो श्रवण कुमार मंत्री बन सकते हैं, अशोक चौधरी फिर से मंत्री बन सकते हैं, लेसी सिंह जो हैं वो फिर से मंत्री बन सकती हैं, मदन सहनी, जमा खान ये फिर से सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनको शपथ कल दिलाया जा सकता है। सुनील कुमार और शीला मंडल ये दोनों भी कल शपथ ले सकते हैं। रत्नेश सदा और बुल्यो मंडल, इनकी भी बातें हो रही हैं, इनके भी शामिल करने की बातें चल रही हैं। इसके अलावा जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा में से कोई एक कल मंत्री का शपथ लेते हुए आपको दिख सकते हैं। श्वेता गुप्ता या ललन सराफ में से भी कोई एक मंत्री का शपथ लेते हुए कल दिख सकते हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड किस तरफ से संभावित सूची है। इसके अलावे कई अन्य नामों पर भी चर्चा चल रही है। फाइनल रूप देने के लिए आप देखिए कि दिल्ली से संजय झा और ललन सिंह पहुंच चुके हैं पटना। पहुंचकर वो अंतिम रूप नीतीश कुमार के साथ जो बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार फाइनल मुहर लगाएंगे कि कल जो है वो कौन कौन शपथ लेगा। लेकिन उसके पहले जो खबर छन कर आ रही है वो यही है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से ये मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा कई नए युवा चेहरों के भी नाम की चर्चा हो रही है। यदि गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र के मनजीत सिंह की बात हो या मांझी से जो विधायक हैं रणधीर सिंह, इनकी भी बातें चल रही है। लेकिन अब देखिए मामला कहां तक जाता है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेगा। देखिए, बीजेपी से नंबर 1 मंत्री तो आपको पता होगा, मंगल पांडे
स्वास्थ्य मंत्री थे इसके पहले, उनका विभाग भी रह सकता है और मंगल पांडे इस बार फिर से मंत्री का शपथ ले सकते हैं। आप जानते हैं बंगाल के चुनाव में किस तरह की भूमिका उन्होंने अदा की है और जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को सफलता मिली है, उसके बाद मंगल पांडे का नाम कटने का कोई सवाल ही नहीं लेता जब तक वो मना नहीं करे। लेकिन जो हमारे पास सूची है उसमें मंगल पांडे शपथ लेंगे कल फिर से मंत्री का। रामकृपाल यादव, ये जो हैं ये बड़े नेता हैं बीजेपी के, रामकृपाल यादव भी कल मंत्री का शपथ ले सकते हैं। दिलीप जायसवाल की भी बात हो रही है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं, वो फिर से शपथ लेंगे। श्रेयसी सिंह की बातें चल रही है, श्रेयसी सिंह जो है वो कल शपथ ले सकती हैं। लखेंद्र पासवान, संगीता कुमारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर और विजय कुमार सिन्हा, ये सभी कल मंत्री का शपथ ले सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा को लेकर कई तरह की बातें थी। विजय कुमार सिन्हा जो है वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो नाराज चल रहे हैं, इसकी भी खबर आ रही है। लेकिन सब चीजें लगभग फाइनल हो गई है और कल जो है वो मंत्रिमंडल का जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में कल सभी चेहरे दिखेंगे। देखिए, एनडीए के अन्य घटक दलों की यदि बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से संजय सिंह और संजय पासवान के नाम की चर्चा है। जीतन राम मांझी के पार्टी से संतोष सुमन मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वो देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वो देखना है कि इस बार क्या फिर से दीपक प्रकाश को उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाते हैं या कोई दूसरा बनना है, ये सवाल है। तो देखिए, इसी गांधी मैदान में कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह और नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में कल यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंच बनकर तैयार है। वीआईपी गेस्ट के लिए जो है वो 3 जो है वो ब्रैकेटिंग करके पंडाल बनकर तैयार है। मौसम की मार की वजह से जो है वो आम जनता के खड़ा होने के लिए जो जगह बनाया गया है उसमें पानी लगा हुआ है, जिसको प्रशासन पूरी तरह से पिक करने में जुटी हुई है। तो देखिए कल क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि कल जो है गांधी मैदान में जिन मंत्रियों का हमने नाम लिया, इसमें से अधिकांश लोग शपथ लेते हुए आपको दिख जाएंगे। कोई नया बात नहीं हुआ, कोई नई घटना नहीं घटी, कोई नई परिघटना नहीं घटी, कोई नया समीकरण नहीं बना, तो कल ये सब लोग शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे देंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।